और ये हमसे कहना है आपको कि इसको कटिंग करके मत डालिएगा मीडिया वाले। देखिए आप लोग स्वतंत्र हैं, आप लोग जो डालिएगा वही पाइएगा। आपका माइक चल रहा है मेरे ऊपर, मैं आपसे बात करता हूँ, ये लोकतंत्र का खूबसूरती है, ये चीजें कीजिएगा। सही बात। रुको जरा, सबर करो। प्रसाद एक ऐसा युवा नेता है जो बिहार के भविष्य के लिए आगे बढ़ सकते हैं और युवा रोजगार कर सकता है, जो गरीबों का मसीहा है, जो गरीबों के दिल का हमदर्द है, जो गरीबों के दिल के अपना ठीक है समझ गया दिल समझते हैं, गरीबों को दुख को अपना दुख समझते हैं, वो दूसरे किसी में नहीं है। हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव और लालू यादव में है। वो सीधी बात है। रुको जरा, सबर करो। मानसिक रूप से आजादी दिलाया है। ये आजादी अगर लालू यादव दोबारा करता जो है ना पलटू चाचा, उनको रात भर में भगा के अपने गोद में ले लिया गया। अरे पलटू चाचा गजब बेइज्जती है। भाजपा से भागेंगे ना तो भाजपा वाले समझने का काम है। अब तो हमको लग रहा है, जहाँ तक उम्मीद अपना भावना के अनुसार, जहाँ हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव के पास तो जगह नहीं है, पर लालू यादव को बड़ा दिल दरिया है। हो सकता है कहीं बड़े बुलाए भोटा के चले गए तो। सबसे पहले यार रफ्तार मीडिया में स्वागत सलाम सत श्री अकाल करना चाहता हूं। जो आज हमारे माननीय डिप्टी सीएम बल्कि उप मुख्यमंत्री हमारे इस चंपारण की धरती पे स्वागत किए हैं, उनके बारे में लाखों जनता लाखों भाइयों ने राज किए हैं, तो हम कुछ भाई से बात करना चाहते हैं। सबसे पहले आपको हमारे चैनल में स्वागत सलाम सत श्री अकाल। सबसे पहले आपके चैनल को दर्शकों को प्रणाम और आपका जो हमारे से पूछने के लिए जो हमारे इतना देर इंतजार किए उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सर क्या हमने जब सुबह से आया था, आपने इसमें लगातार लगभग 7 बजे से मेहनत कर रहे हैं? जी 7 बजे से मेहनत कर रहा हूँ मैं इसलिए मेहनत कर रहा हूँ कि तेजस्वी प्रसाद एक ऐसा युवा नेता है जो बिहार के भविष्य के लिए आगे बढ़ सकते हैं और युवा रोजगार जो भी हमारे युवा है जिनके अरमान है, जो हमारे तेजस्वी यादव ही पूरा कर सकते हैं और लालू परिवार ही पूरा कर सकता है, जो गरीबों का मसीहा है, जो गरीबों के दिल का हमदर्द है, जो गरीबों के दिल के अपना दिल समझते हैं, गरीबों को दुख को अपना दुख समझते हैं, वो दूसरे किसी में नहीं है। हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव और लालू यादव में है। वो सीधी बात है जी। तो बहुत लोग तो ये कहते हैं कि बोलू बाप जो नहीं किया तो फिर बेटा वही करेगा, ये कैसे कर सकते हैं? बाप पैदल घूमे थे तो आज बेटा भी पैदल घूमे। देखिए इसका भी जवाब 5 उंगली जो है बराबर नहीं, इसका भी जवाब देता हूँ मैं। जी आपका जवाब देता हूँ। लालू प्रसाद यादव जिनका नाम है, जी उन्होंने गरीब वंचित को मानसिक रूप से आजादी दिलाया है। ये आजादी अगर लालू यादव दोबारा कर्पूरी ठाकुर के बाद नहीं होता तो आज के डेट में हम लोग इतना आप माइक लेके जो घूम रहे हैं ना, आज जो बोलने के और किसी के साथ सवाल करने की हिम्मत जो रखते हैं, आज वो नहीं पूरा होता। लालू यादव के देन है जो आप हमसे पूछ रहे हैं और हम आपका जवाब दे रहे हैं। मानसिक गुलामी से आजादी दिलाया है जिसका नाम है लालू प्रसाद यादव। उन्हीं के धरातल पर चलने वाला तेजस्वी प्रसाद यादव आज गरीब गुरबा का वंचित को आवाज को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। वही नाम है तेजस्वी प्रसाद यादव। इसीलिए हम संघर्ष के साथ अपने युवाओं अपने आह्वान करते हैं कि हमारा युवा जब भी है तेजस्वी यादव और लालू यादव कहीं आगे सीएम के रूप में देखना चाहता है। 2024 और 25 में सीएम के रूप में देखना चाहता है और 24 में लोकसभा मोतिहारी से जिताने का काम करेंगे हम। जी तो बहुत लोग तो बोलते हैं बल्कि तेजस्वी और लालू की सरकार आएगा तो फिर जंगल राज बन जाएगा। देखिए जिनको ये डर है ना तेजस्वी और लालू आएगा तो हमारा अफसरशाही हमारा रंगदारी नहीं चलेगा। ये तेजस्वी यादव गरीब गुरबा का पार्टी है और गरीब गुरबा छाती पर रगड़ के और अफसरों के काम करवाता है। दलाली देने लायक नहीं कर छोड़ता है, रिश्वत देना नहीं पड़ता है लालू जी के राज में। उसी तरह तेजस्वी के राज में 1 रुपया किसी को दलाली देने की जरूरत नहीं पड़ेगी और स्वयं अपने आके चल के लोग काम करने के लिए तैयार हो जा मजबूर होंगे लोग। यही नीतीश की सरकार है जो पीछे से उसको 17 साल में पीछे से घुसपैठिया दिलाती है पैसा और उसको वही जाती है वही आवासीय वही प्रोग्राम वह पीछे से दिखाने पर 500 रुपए का नोट 2 घंटे में मिल जाता है। और वही लालू यादव की सरकार थी तो अफसर डर से काम करते थे और हमें डर चाहिए जो अफसर हमारा नौकर है वो हमारा गरीब गुरबा का काम करे और हमारे गरीब को कहीं से कोई कठिनाई नहीं हो, ब्लॉक अनुमंडल और किसी सरकारी के चक्कर नहीं लगाना पड़े। जिसका नाम है तेजस्वी प्रसाद यादव, उन्हीं का सरकार चाहिए ताकि हम लोगों का सुरक्षा और शासन सही चले। हाँ एक सवाल है जनता से और अंकल से। जनता जवाब देगी और अंकल जवाब देंगे। हमें कोई पार्टी का सपोर्ट और किसी का अनुभव और किसी का बाइकआउट नहीं कर सकते।
2020 में हमारे माननीय मुख्यमंत्री उस टाइम बोले थे कि तुमको जब नौकरी दोगे तो पैसा कहाँ सर दोगे, मगर वो 17 महीना में जो नौकरी दिए तो आज उनके पैसा मिलने का भी काम हो रहा है। तो क्या 17 साल में नहीं किया, आज जो 17 महीने में ये कर दिए, अगर 17 साल उन्हीं के सरकार रहती तो आज 5 लाख बच्चे कहाँ रहते। देखिए नीतीश कुमार 17 साल से राज किए इंडिया गठबंधन के साथ, तो इतना दिन से नौकरी क्यों नहीं मिल रही थी? जी बात सही है। आज हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव 17 महीना में 10 लाख के वादा किए थे, उप मुख्यमंत्री वहाँ से बने, नीतीश कुमार के गठबंधन में आकर उप मुख्यमंत्री बने, तो 17 महीने में 5 लाख लोगों को रोजगार दिए और नौकरी दिए। जुआ इसके लिए पागल है, क्या है, रोजगार चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए, 1 रुपया घूस नहीं देना है, डायरेक्ट नौकरी पाइए और जुआओं के भविष्य के लिए तेजस्वी प्रसाद यादव ही सही है। इसलिए जुआ इनके लिए जान देने के लिए कतरा बहाने के लिए तैयार है। कुछ लोग तो कहते हैं बल्कि जे आरजेडी का भगाओ और बीजेपी का पाओ और नौकरी पाओ। देखिए बताते हैं, आज उनको पेट में दर्द हो गया है। तेजस्वी प्रसाद यादव अगर 17 महीना में 5 लाख दे सकता है तो हो सकता है जो इसको 1 साल और अगर हम इसको टर्म पूरा कर दे, अगर रह जाता है नीतीश के साथ, तो ये बिहार पर ही नहीं, ये पूरा भारत में इसकी डंका बजेगी। हम लोगों को लूटिए तो बिहार से जाएगी, इसकी आगाज और देश में भी और राज्य में भी जाएगी। इसके वजह से इनको डर से और ईडी और सीबीआई के डर दिखा के हमारे चाचा जो है ना पलटू चाचा, उनको रात भर में भगा के अपने गोद में ले लिया गया। अरे पलटू चाचा पहले कहाँ थे? पहले कहते थे जब मिट जाएंगे मर जाएंगे, मगर भाजपा में नहीं जाएंगे, बहुत गलती से हम चले गए थे। अब आ गए हैं अपने समाजवादी नेता लोगों के पास, अब हम यहीं रहेंगे और आप लोगों के साथ बिहार के आगे बढ़ाएंगे। यही नीतीश कुमार, इसलिए दर्द होता था भाजपा वाले। अच्छा तो फिर कहीं भाजपा से भागेंगे तो रख लेंगे? नहीं, भाजपा से भागेंगे ना तो भाजपा वाले के समझने का काम है। अब तो हमको लग रहा है, जहाँ तक उम्मीद अपना भावना के अनुसार, जहाँ हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव के पास तो जगह नहीं है, पर लालू यादव को बड़ा दिल दरिया है। हो सकता है कहीं बड़े बुलाए भोटा के चले गए तो कहीं आ जाए तो गोद में ले सकते, हाँ हो सकता है ले ले। लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव का यदि इरादा नहीं है कि उन्होंने पीठ में छुरा घोंपने का काम किया, वो भी रातों रात कर्पूरी जयंती की बात करते हैं, कर्पूरी जयंती के दिन ही भाग जाते हैं। अरे कर्पूरी जी के जब कहा थे कर्पूरी और छोड़ छुड़ा उठाओ चूड़ी, जो लोग कहता था, बड़ा समाजवादी लोग ने, भाजपा वाले लोग ने कहता था कि जे गद्दी छोड़ो तेरे दाढ़ी बनाओ जाके। उस टाइम कहा थे, झूठ मूठ कर दिखा रहे हैं कि कर्पूरी ठाकुर, अरे कर्पूरी ठाकुर को देखने वाले उनके विचार चलने वाले और तेजस्वी यादव। बस इतनी बात आपके हो। मैं धन्यवाद जी। सबसे पहले और ये हमसे कहना है आपको, ये इसको कटिंग करके मत डालिएगा मीडिया वाले, देखिए आप लोग स्वतंत्र हैं, आप लोग जो डालिएगा वही पाइएगा। आपका माइक चल रहा है मेरे ऊपर, मैं आपसे बात करता हूँ, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है, ये चीजें कीजिए। मैं तो आज तक कोई एडिट करके डालता नहीं हूँ, क्योंकि जान रही तो पहचान हुई और ना तो लड़ाई हुई। एक बार हमारा का डर पर तो बहुत की अलग से बात जो बड़े भैया बोले हैं, हम लोग बेरोजगार जी। अभी आप बाहर गए हुए हैं कमाने? नहीं गए, लेकिन हम बाहर कमा के आए हुए हैं, उस रीति रिवाज को देख के आए हुए हैं। हम खुद कमाए हुआ पैसा हम छोड़ के आए हुए हैं, उस जगह से डर के आए हुए हैं, कमाने के बावजूद भी डर के आए हुए हैं। लेकिन आज कहीं से तेजस्वी भाइयों को अगर हम लोग कभी मौका ही नहीं दिए, अगर एक बार शायद मौका दे दे तो शायद हम लोग का बिहार का जो आज रीति रिवाज जो बदला हुआ है, एक अच्छा जगह पर, एक अच्छा लेवल पे आ जाएगा। जो मेरे युवक भाई जुआ के दिल में अरमान है, के भटक रहे हैं, उसको देखने और समझने के लिए आया हूँ। और यहाँ पे तेजस्वी यादव हम लोग कहीं से न कहीं से सुधार लाएंगे। जनसभा में उमड़ी सैलाब को देखते हुए हमारे पूरा भाजपा हिल गया है। आज युवा नेता क्यों राज कर रहे हैं? जो 17 साल से नहीं कर रहा था, 17 महीने आगाज करती है कि आज लोकसभा चुनाव में राज कर रहे हैं, 2024 पहले अगर आपका भी मौका मिले ना तो 25 में तेजस्वी के आगे किसी के चलने वाला नहीं है, क्योंकि तेजस्वी यादव गरीबों का मसीहा है, वंचितों का मसीहा है, शोषितों और वंचितों का मसीहा है, अगड़े और पिछले को मसीहा है। A to Z की पार्टी है। तेजस्वी यादव एक समाजवादी नेता है, इनको हर जुआ को दिल में पत्ते पे खाना और खिलाना है, वो तो हमारे फैमिली के ऊपर डिपेंड कर रहा है। मैं आपको हर दुख क्योंकि हमने माइक को सोच कर उठाया, बहुत सारे यूट्यूबर और पत्रकार को हमने अपने कमेंट भरा, एक बार आके हमारे गांव का सच्चाई दिखाइए। किसी को जब नहीं दिखाई दिया नो तो अपना माइक और अपना जान पे खेलने का हथियार स्टार्ट। नीतीश कुमार तो बहुत अच्छा चलिए, महीना में एनडीए राज में जो हम लोग को माइक उठाने का, 17 महीने में नौकरी कहाँ चली गई थी? कहते थे आप लोगों को माइक उठाने का इस जगह पर मौका मिला, मिलने लगा, पेट में रात रात दर्द कहाँ से हो गया? धन्यवाद
जब दर्द हुआ तो इसका इलाज भाजपा वाला जानता है, ईडी और सीबीआई के देखिए, अगर आपका चैनल अगर सही है, क्योंकि ये तो हम लोग भी सही है, तो मेरा युवक भाई जहाँ जहाँ दौड़ दौड़ के कमा रहे हैं, आप इस जगह पे पहुंचा दीजिए। हम लोग आज हमारे भाई के चलते इसी बात को हमको दुख लगता है, क्योंकि जहाँ कमाने के बावजूद भी मार खाता है, मार पीटता है, क्योंकि हमने अपने आप से देखे हैं। अच्छा, और इसी बात का हमको दर्द रहता है। लेकिन पलटू चाचा जो है सिर्फ एक लाइन का कुछ और क्या किए, गैस फ्री किए तो गैस का 1000 रुपये डाल दिए, फिर के उसको से लाद दिए, क्या किए, बिजली डाले तो दूसरा मीटर लगा तो तीसरा मीटर डाल दिए, क्या किए, कहीं से कहीं तो ले रहे हैं ना। लेकिन तेजस्वी भैया 17 साल का 5 लाख दिए, फिर से हमारा 5 साल 17 मंथ में नीतीश कुमार जी के लिए हमारे लालू यादव पहले बोल चुके हैं, बहुत सारे कुछ बड़ा दरिया दिल है उनके लिए दरवाजा खोल रहे हैं। हमारा तेजस्वी यादव ऐसा उम्मीद नहीं है कि फिर पीठ में छुरा देने का हमारा सब कुछ, क्योंकि ऐसा तो नौबत आएगी नहीं कि पूर्वी चंपारण महात्मा गांधी के धरती है, यहाँ से जन सैलाब मर चुका है, आगाज हो चुका है। इस बार तो चोरी से नहीं आते ना, पीछे से, इसके पहले में भी हमारा सरकार बनी हुई थी, लेकिन हम लोग नहीं कहेंगे। हम लोग जिसका काम मांगेंगे उसका काम चाहिए, जिसका बेरोजगार है उसको बेरोजगार दिलवाएंगे। मेरा यही भला है, मेरा यही समझ है। चलिए, तो और हम भैया से बात करना चाहते हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं। लेकिन आप लोग पलटूराम बोलते हैं और बाद में जब वो आते हैं आपके यहाँ तो फिर उनको एक्सेप्ट भी करते हैं। देखिए, सरकार को चलाने के लिए हमारे तो मजबूरियाँ नीतीश कुमार का और तेजस्वी यादव के बीच में कुछ नहीं था। ये हमारे हिसाब से ऐसा मजबूरी कोई नहीं था, बहुमत थी, सरकार चल रही थी, रोजगार मिल रहा था, नौकरी मिल रहा सरकार है। था। और जब हमारे सरकार की जो वादा करते हैं कि हमारा यही मतलब गठबंधन करते हैं और बाहर छोड़ के चले जाते हैं पार्टी की, तो सरकार के लिए तो इनका जो इस तरह से काम करने के लिए चाल ढाल चाहिए ही है, चाहिए। इस तरह से क्या आपको लगता है कि मतलब बिहार में विकास हो पाएगा? तो चाहिए ही चाहिए। जैसे नीतीश कुमार के चाल ढाल बनेगा तो भी तो नहीं लगता है बिहार का विकास होगा। ये मैं कह रहा हूँ, सबसे पहले बात हमारे आरजेडी की जहाँ तक बात है, फूल जब तक मतलब गठबंधन में रहे हैं मतलब आरजेडी के जो मतलब प्रोग्रेस देखने को मिला है वो हमारे हिसाब से बहुत अच्छा है, क्योंकि हमको लगता है कि वो युवा है, युवा के प्रति वो ध्यान देते हैं और युवा के प्रति सोचते भी हैं। तो उनको हम जाहिर सी बात है कि उनको सरकार में एक मौका देने का काम करेंगे, ठीक है ना। वो हमारे लिए अच्छा मतलब युवा के प्रति मतलब अच्छा ढंग से सोचने विचारने वाले हमको जहाँ तक लगता है कि उनके आने से विकास हो जाएगा। तो क्या जो शिवाओं ने सोच रहे हैं कि तेजस्वी के जब बोलबाला तक हो बिहार गया, के सीएम नहीं बनेंगे, उनके बारे में क्या जब कहना तक चाहते हैं। देखिए, हम लोग तेजस्वी संघर्ष का बोलबाला एक वो पहले भी था, उनके पिताजी जो सरकार में थे लालू प्रसाद यादव जी जो राज किए, वो का बहुत सारा जुमला है कहने के लिए कि चारा घोटाला, ये बहुत सारा मतलब ये आरोप लगाए हुए हैं विपक्षी पार्टी। लेकिन हम सिंपल सी बात यही कहेंगे कि नीतीश जी क्या किए, नीतीश जी इतना दिन में राज में थे, दारू बंदी कराए, ये सब किया, अच्छा मतलब पूरी तरह से दारू क्या बंदी थोड़ी हो गया है, कहीं ना कहीं बिक ही रहा है। इस पे बहुत सारा लोग न्यूज में देखते रहते हैं कि हर जगह दारू घाटा आती रहती है। तो क्या यही विकास है बिहार का? कोई विकास नहीं होना चाहिए कि हम भी चलाएं। वही बोल रहे हैं कि समाज का सबसे पहले शिक्षा होती है। जब तक शिक्षा नहीं आएगी विकास तब तक कहाँ से होगा? बिहार को विकास करने के लिए जैसे कि युवा के प्रति ये आरजेडी जैसे तेजस्वी यादव हुए, वो जैसे 17 महीना जो मतलब गठबंधन में रहे और जो जिस तरह से काम किए, लोगों को भावुक किए और अच्छा कुछ करके दिखाया, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि उन्हीं का सरकार हो, आरजेडी का सरकार हो। धन्यवाद हमारे चैनल आपको।